बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम उसामा है, डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस हमारे ऑफिस का नाम है। पार्क व्यू सिटी लाहौर के बारे में हम आपको गुज़िश्ता कई सालों से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमारा ये यूट्यूब चैनल पार्क व्यू सिटी लाहौर के बारे में सबसे अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है पिछले कई सालों से, क्योंकि हम सिर्फ इसी सोसाइटी को डील करते आए हैं। पार्क व्यू और रूडा की कहानी जब से शुरू हुई इस चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक हमने इन्फॉर्मेशन दी। आज भी वो सारी वीडियोस मौजूद हैं। वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको रूडा के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो वीडियोस दोबारा देख सकते हैं। पार्क व्यू में जो फ्लड्स आए, जो नुकसानात हुए हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लोग अभी तक अपने घरों में सेटल इन नहीं हो सके, अभी अपने घरों की सफाइयाँ करवा रहे हैं, सोसाइटी रिहेबिलिटेशन में बिजी है। और एक नई जो डिबेट है, वो जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा किरदार अदा करे या ना करे, रूडा ने जो है एक नई डिबेट जो अब छेड़ दी है, वो लोगों की मज़ीद रात की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है कि रूडा ने कहा है कि जी हम दरिया से 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो खाली करवा लेंगे, वहाँ पे बंद बनाएंगे और दरिया को सिक्योर करेंगे। ठीक है, अब मैं भी ये खबरें सुन रहा था, हम सब ये देख रहे थे कि यार अच्छा इन्होंने क्या, इनका असूली मौक़िफ़ है, क्या इनका कहना है। अब थोड़ा सा आप ज़रा क्रोनोलॉजी समझिए, इवेंट्स की तरतीब को समझिएगा। पार्क व्यू में सैलाब आता है, अलीम खान साहब की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें उन्होंने कहा जी हमने रूडा को पैसे दिए, रूडा ने बंद नहीं बनाया, हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, तो अब हम खुद ही बंद बना लेंगे, इनको ज़रूरत नहीं है। रूडा वाले जो हैं वो गुस्से में आते हैं, वो कहते हैं कि जी ऐसी की तैसी, ये तो इनका अपना काम था, ये तो बंद इनको खुद बनाना चाहिए था। हम तो जब अपना बंद बनाते हुए जाएंगे सेफन से, तो फिर जाके हम पार्क व्यू को देखेंगे कि इनके साथ हमने क्या करना है। ठीक है, अच्छा अब दोबारा एक पार्क व्यू की तरफ से बयान जारी हो रहा था, एक रूडा की तरफ से बयान जारी हो रहा था। अच्छा, लेकिन उस वक्त क्या था कि लोग जब ये बहस सुन रहे थे तो लोग ये इस बात पे मजबूर हुए कि यार अगर रूडा जो सरकारी इदारा है उसने पैसे लिए हुए हैं तो अखलाकी तौर पे उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। कोई बंद बना लेते, कोई मशीनरी बेच देते, कोई जिनसे पैसे लिए उनको कुछ बचा लेते। तो डिबेट जो थी वो कुछ इस तरफ जा रही थी। जब डिबेट इस तरफ गई कि थोड़ी सी जो है वो लोगों की सिंपथीज जो थी वो पार्क व्यू की तरफ आई, तो वहाँ पे डिबेट को एक नए रुख पे मोड़ दिया गया कि यार ये तो पार्क व्यू का तो कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, ये तो सोसाइटी ही इलीगल थी। और दरिया के पेट के अंदर तो 1 किलोमीटर तक हमने रूडा ने कंस्ट्रक्शन अलाउ ही नहीं की, तो ये कैसे हो गई? ये तो पहले की इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब उससे क्या हुआ कि जो रेजिडेंट है, जो इन्वेस्टर है, जो कि ऑलरेडी पैनिक है कि फ्लड्स आए हुए हैं, वो उससे और पैनिक हो गया। जो रिहायशी है, जिसका कोई घर बन रहा है, वो और पैनिक हो गया कि यार ये तो नई मुसीबत कल को मेरे सर पे आ जाएगी। अब दरिया से कैसे 1 किलोमीटर गिनेंगे? डायमंड, प्लेटिनियम, ओवरसीज ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक तो दरिया के किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक नई जो मुसीबत है वो आना शुरू हो गई। एक नई जो फुलझड़ी छोड़ी गई थी वो लोगों के दिमाग पे असर करना शुरू हो गई। आज हम इस चीज़ की पढ़े लिखे तरीके से इस चीज़ को एक्सपोज करेंगे। हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे और फिर आप देखिएगा कि ये जो रूडा का ये जो पूरा एक किरदार चल रहा है, जो पार्क व्यू का एक मौक़िफ़ चल रहा है, कौन उसमें सही है और कौन गलत है। हमारे वो लोग जो हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियोस शुरू से देखते हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। वो इस चीज़ को फौरी तौर पे समझ जाएंगे कि जो बात अभी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, और ये वीडियो जो भी हम आगे आपको कंटेंट शेयर करने जा रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ कि ये जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, आप ये देख लें, ये जी मंसूर अली खान लगा हुआ है 4-4 बंदे बिठा के वहाँ पे कि जी रूडा क्या है और ये सोसाइटी इलीगल है। इनको कख नहीं पता लीगल पोजीशन का। या तो ये एफर्ट करना, इनकी टीम को ये सर्च तो करती नहीं है, इनको सिर्फ खाली आई बॉल्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, क्लिक्स चाहिए। और क्लिक्स के लिए ये जो तमाशे हैं, वो कभी डॉक्टर नबिया जैसी जो है वो कोई करैक्टर ढूंढ लेते हैं, कभी कोई और करैक्टर ढूंढ लेंगे। वो भाई थोड़ा सा कोई पेपर पे भी पढ़ लो, कोई थोड़ा ध्यान कर लो, ठीक है। या और कुछ नहीं तो हमारी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं रूडा की, वही देख लो।
तो तुम्हें समझ आ जाए कि क्या जो मामलात है और क्या नहीं है। हमको किसी की साइड नहीं लेते, लेकिन बात है कि बात कोई फैक्ट, किसी फैक्ट पे होनी चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए। मैं आपको ये कहानी शुरू होती है इस पेपर से, मैं ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाता कि रूडा क्या है, रूडा कैसे बनी, रूडा का कानून कौन सा है, रूडा के किस कानून के तहत पार्क्यू से फीस ली गई। ये सारी चीज़ें मेरी प्लेलिस्ट में गिवन है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, 2-2.5 साल पुरानी जो वीडियोस हैं वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है 4 मार्च 2024, मतलब आज से रफली 1.5 साल पहले ये कहानी शुरू होती है। रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एनओसी जारी करती है, ये मेरे पास मौजूद है। हम मुतअद्दिद बार इस एनओसी को भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। 4 मार्च 2024 को रूडा एक एनओसी जारी करती है पार्क्यू को, जिसका टाइटल है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ कंसोलिडेटेड मैप ऑफ रिवाइज लेआउट प्लान ऑफ रिवर एज हाउसिंग स्कीम एंड एक्सटेंशन एरिया सिचुएटेड एट मुल्तान रोड लाहौर। ठीक है जी, अंडर क्लॉज 43A ऑफ रूडा PHS रेगुलेशंस, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के इनके रेगुलेशंस हैं, इनके कानून है, उसके तहत इन्होंने सोसाइटी को एक प्रोविजनल एनओसी या टेक्निकल अप्रूवल जो है वो जारी की। इसका सबूत, प्रोविजनल एनओसी का सबूत जो है आज भी रूडा की वेबसाइट पे मौजूद है। आप लोग अभी जाओ ruda.gov पे और वहां पे जाके आप लोग जो है वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की कैटेगरी में देख लो। अच्छा, ये जब एनओसी जारी किया गया 4 मार्च 2024 को, इस एनओसी के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें लिखी गई जो कि पार्क्यू ने वो शराइत माननी थी, जिनके बाद पार्क्यू को हतमी एनओसी का इजरा होना था, रूडा से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फाइनल एनओसी मिलना था। मतलब इस सोसाइटी में जितनी भी कमियां, कोताहियां, 2 नंबरियां या जो भी ड्रॉबैक्स थे इस सफ़े के ऊपर लिख दिए गए थे। ये सारे जितने भी आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये सारे इस सफ़े पे जो लिखे हुए हैं, ये वो शराइत थी, कमियां, कोताहियां, चीज़ें थी, गलतियां थी जो कि सोसाइटी ने पूरी करनी थी, तो सोसाइटी को फाइनल एनओसी का इजरा हो जाना था। इस एनओसी के अंदर ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि 1.5 किलोमीटर के अंदर आपकी आबादी है, आप उस आबादी को उठा के बाहर फेंक दें। आज जो बात हो रही है कि जी 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर तो आबादी बन ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। 4 मार्च 2024 को रूडा का अपना जारी करदा ये एनओसी जब था, तो इसके अंदर ये क्यों नहीं लिखा गया कि भाई ये जो 1 किलोमीटर का एरिया बन रहा है इसमें ये आबादी है, इसको उठा के बाहर फेंक दो, हम आपको इसका एनओसी नहीं देंगे। एरिया से रिगार्डिंग इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको वो भी बता देता हूं। अच्छा जी, इसमें पॉइंट जी है जिसमें ये लिखा गया है, द स्पॉन्सर विल नॉट इनिशिएट सेल परचेज ऑफ प्लॉट्स और डेवलपमेंट वर्क बियॉन्ड लेआउट प्लान। यानी सोसाइटी जो रूडा का लेआउट प्लान है उसके बाहर कोई भी सेल परचेज या ज़मीन की डेवलपमेंट नहीं करेगी। अब ये जो लेआउट प्लान है, ये जो आपने एक्सेप्ट किया, जिसके ऊपर आपने प्रोविजनल एनओसी दिया, ठीक है, उसमें आपने ये शर्त रखी 4 मार्च 2024 को। 4 मार्च 2024 के बाद हमने तो कहीं नहीं देखा, जहाँ पे डायमंड ब्लॉक पहले था वहीं पे है, जहाँ प्लेटिनियम था वहीं पे है, जहाँ ओवरसीज़ है वहीं पे है। ओवरसीज़ ब्लॉक में जहाँ सोसाइटी ने अपना बंद बनाया वो भी वहीं पे है, वो भी पिछले साल बना। तो अब ये 1 किलोमीटर की डिबेट की अचानक कहाँ से पैदा हो गई भाई? आपने जब ये एनओसी जारी किया उस वक्त ऐसी कोई बात जो है वो नहीं की गई। अच्छा, इस एनओसी में एक और बड़ी बात है, जहाँ पे रूडा की बात ठीक है वहाँ उनकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इस एनओसी में इन्होंने ये भी लिखा कि स्पॉन्सर इज बाउंड टू टेक फ्लड प्रोटेक्शन मेजर स्टिल रूडा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आर कंप्लीटेड। पॉइंट एम के अंदर रूडा ने ये बात, जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक हम अपना रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का काम पूरा नहीं करते तब तक जो है वो सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो अपनी जिम्मेदारी लेगी। अच्छा, अब सोसाइटी की मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी ली, इन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक में एक बंद बनाया, वहाँ से पानी नहीं आया। अब वही बंद इनको चाहिए था कि ये पूरी सोसाइटी में खुद ही बना लेते, ठीक है, जो कि अब बनेगा, जो कि अब आप देखेंगे कि विद इन 60 to 90 डेज ये बंद जो है फ्लड प्रोटेक्शन जो कि पार्क्यू की अपनी ज़मीन पे होगा वो बनेगा।
ठीक है, पहले बन जाता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। अच्छा, अब ये जो सारा डॉक्यूमेंट है इसको आप स्टडी करें, इस पेपर को आप पढ़ें। जितने ये यूट्यूबर्स हैं पारक्यू के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं जी, पारक्यू डूब गई, पारक्यू में फलां हो गया, रूडा पारक्यू को जो है वो एक टांग पे खड़ा कर देगी, फलां की गिरफ्तारी हो जाएगी, फलां ब्लॉक्स में फलां घर गिरा दिए जाएंगे। रूडा ने पहले एक एप्लीकेशन ली सोसाइटी से, उसकी स्क्रूटनी फ़ी ली, फिर रेगुलराइजेशन फ़ी ली, फिर टिपिड के पैसे लिए, पारक्यू के लोगों ने पैसे दिए, पारक्यू के इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए, पारक्यू की मैनेजमेंट की लोगों की लड़ाइयाँ हुई इस बात के ऊपर कि जी हमें रूडा चार्जेस नहीं देने। ठीक है, फिर रूडा चार्जेस में डिस्काउंट हुआ, रूडा चार्जेस कम हो गए। पिछले 1.5-2 साल से रूडा के नाम पे ये चार्जेस करते करते अरबों रुपए लोगों ने दे दिए, सोसाइटी ने भी रूडा को दे दिए। भाई अब अगर रूडा ये काम नहीं करेगा तो कोई बात तो करेगा कि यार आप मतलब ठीक है आपने जब भी इस एरिया में आना है लेकिन आप कुछ तो मेजर्स आप लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सोसाइटी से पैसे लेके अपना एमरल्ड बे, अपना जो है चहार बाग, अपनी जो चीज़ें हैं वो आप लॉन्च करते जाएंगे। तो कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो रूडा को भी देने हैं। रूडा वाले अगर अपने किसी भी सवाल का जवाब देना चाहें, हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर है। हम खुद आपका जो भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स है वो हम रिकॉर्ड करके अपने प्लेटफॉर्म पर एज इट इज़ शेयर कर देंगे। अगर आप रूडा का कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, अपना जवाब जो है वो देना चाहता है और ख़ास तौर पे इस एनओसी के बारे में देना चाहता है, तो वो ज़रूर दे ताकि लोगों को कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पता लगे कि यार ऐसा नहीं है कि एक रात को हम सो के उठें और जो है वो दुनिया बदली है, कानून बदला हुआ है और पूरा जो एक रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है वो बदला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रूडा ने पहली बात है कि अभी तक मेरे सामने रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जहाँ पे उन्होंने कहा हो कि जी हम 1.5 किलोमीटर के एरिए में कोई तबाही बर्बादी किलोमीटर के एरिए में फैलाने लगे हैं और सारे साइड पे हट जाएं। ठीक है, दूसरा अगर वो इसके मुताबिक कुछ करेंगे तो उसका कोई एक डॉक्यूमेंट आएगा हमारे सामने। बराए मेहरबानी पैनिक इसमें नहीं हो। ठीक है, रूडा का जो अप्रूवल चल रही है, जो पूरा सिस्टम चल रहा है, हमने बार बार आपको इस चैनल पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। सब चीज़ें, ये आज कोई नई बात मैंने नहीं की, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन लोग इस तरह का पढ़ा लिखा कंटेंट नहीं देखना चाहते। लोगों को चाहिए तमाशा, लोगों को चाहिए जो है ना चस्का चाहिए, तमाशा चाहिए और तफरी चाहिए हमारी कौम को। बस तफरी आप दे, वो डॉक्टर नबिया ने तफरी दी है और आप देखें कि उसके इंटरव्यूज़ कर कर के सोसाइटी की तबाही बर्बादी अलग फिरी है, लोगों ने अपने चस्के अलग लिए हैं। और इस तरह की जो करेक्टर हैं उनकी भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ रही है, वो तो ले ही रहे हैं चस्के अपने। तो बात यह है कि वो लोग जो यहाँ पे रिहायशी हैं, जो सीरियस हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती हैं, हमारा फोकस वो लोग हैं। तो ये मुझे बार बार काफ़ी लोगों ने जो है ये चीज़ भेजी कि यार ये जो है अब रूडा वाले एक नई डिमांड निकाल के ले आए हैं, पहले हम सैलाब से बचे हैं अल्लाह करके ओवरसीज़ ब्लॉक में, और अब ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ ब्लॉक में लोग हैं वो बड़े परेशान हैं इस बात को लेके कि यार हम तो 1 किलोमीटर के रेडियस में आएंगे ही आएंगे तो हमारा क्या होगा। तो भाई ऐसा, ये रूडा को इन सब चीज़ों का पता है। रूडा को जब इन्होंने लेआउट प्लान सोसाइटी का एक्सेप्ट करके और ये एनओसी जो प्रोविजनल एनओसी है ये जारी किया, उस वक्त भी रूडा को पता था कि ओवरसीज़ ब्लॉक में कहाँ कहाँ पर आबादी है। ओवरसीज़ ब्लॉक में जहाँ बंद बनाया गया था बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर, वो भी रूडा को पता था। ये कोई एक दिन रूडा सोया हुआ उठा नहीं है कि उसको पता चला कि ओहो ये तो सोसाइटी दरिया के अंदर आ गई जो है ना। ये दे आर बाउंड बाय देयर डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे हैव इशूड। लेकिन कोई बात नहीं करेगा क्योंकि हमें पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। जो एक सेंसेशनलाइजेशन है, आप बात करेंगे आपको व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन पढ़ी लिखी बात यह है कि रूडा जो है, जिसे हम वो कहते हैं ना कन्नी कतराई है, अब वो कन्नी कतराते हुए जो है वो साइड पे तो हट रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इशू किए हुए हैं, जो पैसे पकड़े हुए हैं और ये जो चीज़ें लिख के दी हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ें एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और इन पर जवाब देना होगा। ऐसे नहीं होगा कि रोज़ाना जो गोल पोस्ट है उसको हम चेंज कर दें कि आज
मशरिक से 1 किलोमीटर गिने, कल सुबह उठें तो मगरिब से 1 किलोमीटर गिने, परसों सुबह उठे तो जनूब से 1 किलोमीटर गिनना शुरू कर दें कि जी रूडा ने कह दिया। कल खिला को रूडा कह देगी दीदी पार्क्यू के लोग दरिया में जाकर डूब मरे तो हम डूब मरेंगे क्या? पहले हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे घर, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स जो भी है दरिया बुर्द हो गए। लोग जो हैं वो उनको रातों को नींद नहीं आ रही, जिनकी पूरी जिंदगी की कमाइयां थी, जिनके घर बने, और आपको पड़ी हुई है जी हम 1 किलोमीटर गिनेंगे। गिनने वही 1 किलोमीटर आप कब्रिस्तान बना दे लोगों का 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो, ताकि सुकून हो जाए एक ही बार। तो बराए मेहरबानी वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो चीज़ों को पढ़ना लिखना जानते हैं, एक दफ़ा मेरे कहने पे इस प्रोविजनल एनओसी को पढ़ें और उसके बाद ये समझें कि रूडा जो अब बात कर रही है वो इसमें कहाँ है, और ये कहानी आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये सिर्फ एक डोज दी गई है कि भाई हमारे खिलाफ ज़्यादा बात मत करें, डेट्स इट। इसके अलावा इसकी कोई जो है वो हकीकत नहीं है। कोई भी पार्टी, पार्क्यू सिटी लाहौर, रूडा, आप में से कोई इदारा अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहता है, हमारी इस वीडियो पे हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आएँ, सो बिस्मिल्लाह हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बैठ के बात करें। हमने जो बात की है डॉक्यूमेंटेड की है, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है। डॉक्यूमेंट हम आपसे जो इसका लिंक है अपलोड भी कर देंगे, और ज़रूर अपना मौक़िफ़ दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।